आदित्य सिंह। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के रिलायबल टावर के ठीक सामने उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर एक डंपर पलटी हो गया है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पाएंगे। शाम के तकरीबन 5 बजे के करीब ये डंपर पलटी हुआ है। तब से इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक जद्दोजहद जारी है, लेकिन अब तक कामयाबी यहाँ पर हासिल नहीं हुई है डंपर को निकालने में। डंपर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं साफ तौर पर। दरअसल हुआ यूं कि डंपर यहाँ से गुजर रहा था और यहाँ रोड पर अभी कुछ महीनों से लगातार ये जो गटर का काम चल रहा था, ये ठीक तरीके से नहीं हुआ था। गटर के किनारे पर मिट्टी डालकर छोड़ दी गई थी, जिसके चलते मिट्टी धंस गई डंपर का भार पाकर और डंपर धंस गया और पलटी हो गया। पलटी होकर एमएससीबी का डीपी बॉक्स है, वहाँ पर एमएससीबी के पोल्स हैं, वहाँ पर कुछ हद तक टकराया, वो दीवार गिर गई है। आप देख पा रहे हैं। हालांकि एमएससीबी का कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है, अन्यथा बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। यहाँ पर कोई जानहानि भी नहीं हुई है। स्थानिक लोगों से बातचीत करते हैं। जब ये गटर बन रहा था तब से लेकर लगातार इस विषय पर बातचीत करते रहे। हितेश गरत जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है जानते हैं। क्या कहेंगे हितेश जी? मैं हितेश दिलीप गरत, यहाँ का शाखा प्रमुख, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष का मैं यहाँ का नीलेगांव का शाखा प्रमुख हूँ। हम लोग यहाँ ये काम जो चालू हुआ जनवरी महीने से काम चालू हुआ है, तभी मैं कोई पक्ष में नहीं था। मैं पहले हमारे गाँवदेवी प्रतिष्ठान संस्था से यहाँ पे पत्र व्यवहार कर रहा था महानगर पालिका के साथ। उसके बाद पक्ष में आने के बाद वहाँ से भी पत्र व्यवहार मेरा चालू था। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि गटर का काम तो हो गया, लेकिन उसके बाजू की ये सड़क है, वो सड़क बनानी ज़रूरी थी। वहाँ पे आप भी आगे गोविंदपुरी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी एक रिक्शा पलटी हो गई थी, क्योंकि यहाँ के गटर के बाजू में और 5 से 6 फीट खोदा गया था। तो खोदने के बाद जो मिट्टी है वो पूरी मिट्टी हो गई है। वो मिट्टी निकल के उसके ऊपर पत्थर डालना चाहिए था, पत्थर के ऊपर रोड करना चाहिए था। ये हम लोग बार बार बांधकाम विभाग के संके साहब, सूर्यवंशी साहब और कार्यकारी अभियंता जो मुख्यालय में बैठे पाचंगे साहब, उनको हम लोग बार बार पत्र व्यवहार करके ये बात बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है। और ये हालांकि में जो यहाँ के ठेकेदार है शशिकांत राजस, यहाँ पे कोई भी ध्यान देने वाले कोई भी नहीं थे। उनकी लापरवाही है, उसके वजह से घटना घटी है। आज ये घटना ऐसे हो गई कि ये डंपर 5 बजे के करीबन यहाँ पे पलटी हो गया है। वहाँ पे सोसाइटी की पाइप लाइन है वो भी टूटी हुई है और एक केबल की लाइन है वो भी कट गई है। और बाजू में आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर का एक अच्छा है कि भगवान की एक कृपा से एक ट्रांसफार्मर में टूट गया है। ट्रांसफार्मर का खाली दीवार है वो टूट गया। और आगे की जो तकलीफ हो रही है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो दुरुस्ती चल रही है, अभी भी वायरमैन देखो दुरुस्ती कर रहे, तो ये बड़ी दुर्घटना है। और इसमें लापरवाही है जो महानगर पालिका की प्रभाग समिति ई के बांधकाम विभाग के कोई भी अधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे ड्राइवर का भी एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर को भी हॉस्पिटल में लेके गए, डंपर का भी काफ़ी नुकसान हो गया है। अब ये नुकसान भरपाई देगा कौन? ये जो पानी की लाइन टूटी उसकी नुकसान भरपाई देगा कौन? जो ये बिल्डिंग की जो केबल की लाइन कटी उसका नुकसान भरपाई देगा कौन? 2 से 3 घंटे से यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। अब ये कल सोसाइटी को पानी आएगा नहीं आएगा वो कल की बात है, तब तक ये नुकसान भरपाई कौन देगा? क्या मांग क्या है? लगातार आप इस पर मांग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं। तो अब क्या कुछ? ये जून महीने में काम खत्म हो गया। हम लोग जून महीने से जनवरी महीने से काम चालू हो गया था। मई महीने एंडिंग और जून के पहले दूसरे वीक तक ये काम कंप्लीट हो गया। हम लोग तभी से बोल रहे कि रास्ता बनाओ, रास्ते में गाड़ियाँ घुस रही है अंदर, मिट्टी के कारण गाड़ी जा रही है अंदर, तो भी ध्यान देने वाला कोई नहीं। अभी ये जो दुर्घटना घटी है इसके ऊपर 101% जो जिम्मेदार व्यक्ति है शशिकांत राजंस ठेकेदार है वो, और प्रभाग समिति ई के जो भी अधिकारी रहेंगे संबंधित, उनके ऊपर गुन्हा दाखिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही जब ये दुर्घटना घटी, हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग आने के बाद जगह पे खड़े होके हम लोग ने सहायक आयुक्त यहाँ पे अभी जो यहाँ पे आए हैं सौंदर्य संके मैडम, जो सहायक आयुक्त प्रभाग समिति ई में आए हैं, उनको मैंने कांटेक्ट करके बोला कि यहाँ पे आके आप जायजा लीजिए, जो काम जो हो गई है समस्या उसके ऊपर देखिए। उन्होंने उनके कोई एक स्टाफ आके वहाँ पे देख के गया है। अभी आगे की कार्रवाई वो बोले कि कल हम लोग कार्रवाई करते, संबंधित अधिकारी ठेकेदार को हम लोग कल बुलाते, तो देखते हैं अभी कल वो क्या कार्रवाई करते। लेकिन यहाँ पे देखो आज भी पैचवर्क भी हो गया, तो ये पैचवर्क हो गया तो ये रास्ते का काम क्यों नहीं हो रहा है? बीच के रास्ते का पैचवर्क होता है, साइड का पैचवर्क नहीं होता है। मतलब ये किसके भरोसे हो रहा है या कोई इनको डायरेक्शन दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना घटिया काम बोल सकते हैं। ये अभी गणपति था तभी रास्ते का पैचवर्क हो गया था, उसके बाद जो बारिश हो गई, बारिश में पूरा पैचवर्क निकल गया था, जो आज पैचवर्क गांव में चालू है। अभी एक जेसीबी चला इधर,
ये डंपर निकलने के लिए जेसीबी चला, आज आप रोड भी देख सकते हो उसकी हालत क्या हो गई है। मतलब क्या चालू है, महानगर पालिका किसके भरोसे चल रही है, या कोई उनको चला रहा है या कोई उनको आदेश दे रहा है क्या। महानगर पालिका में हम लोग कल जाके मिलेंगे, जो संके मैडम है जो यहाँ के सहायक आयुक्त थे उनके साथ भी हम लोग कल मिलेंगे, उनके साथ भी टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि अभी कैसे आचार संहिता लगी है, निवडणूक हो है, मतदान लगा है, तो उसमें भी सब यहाँ पे ड्यूटी लगी है, तो वो भी टाइम देने चाहिए। लेकिन ये समस्या का हल निकलना चाहिए। अभी जो पाइपलाइन टूटी है उसके ऊपर कौन देगा, ये सबसे पहला कौन भरपाई देगा, उसका पहला मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे। यहाँ पर ये जो सड़कों का काम हुआ है, जिस तरीके से ये डंपर पलटी हुआ है, क्या लगता है मुख्य वजह और काम जो हुआ है अभी ये जो बना रहे थे पानी का गटर, वो बराबर क्लियर नहीं किए, इसके वजह से ऐसा हुआ है। इसकी वजह से डंपर पलटी हुआ है। पूरी पब्लिक पर समझ पा रहे हैं यहाँ पर दुर्घटना जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार कि निश्चित तौर पर ठेकेदार और वो अधिकारी वर्ग भी है जो ठीक तरीके से कामकाज नहीं करते हैं। जिनका जो काम है उसे ठीक तरीके से अगर अंजाम दिया जाए तो निश्चित तौर पर इस तरीके की दुर्घटनाएं सामने ना आए। आज डंपर चालक बुरी तरीके से जख्मी है, वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इस तरह के हादसे पर रोकथाम तब लगेगा जब अधिकारी वर्ग अपने कामकाज को ठीक तरीके से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।